फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज मैं बहुत ही हटके रीडिंग करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के एनालिसिस के ऊपर। लेकिन ये हम लोग बहुत अलग तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले एनर्जी ओरेकल से व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग का एक ही कार्ड निकालूंगी, जो भी कार्ड आए डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के ऊपर, और उसके बेसिस पे हम आगे की रीडिंग करने वाले हैं। तो पहला कार्ड जो रहेगा उसी को हम डीपली एनालाइज करेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत अलग रहने वाला है। तो लेट्स कॉल आवर डिवाइन मैस्कुलिन एंड लेट्स चैनल देम, और उनको बुलाते हैं, उनको चैनल करते हैं और देखते हैं कि वो हमको एक एनर्जी और एक कल कार्ड दे जिसके ऊपर हम उनसे डिटेल में बात कर सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है। आई एम रेडी एंड वो भी रेडी है एक कार्ड देने को हमको, कि जिसके ऊपर वो टॉपिक के ऊपर वो बात करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन हमसे को क्या एक कार्ड देते हैं। उन्होंने हमको 3 कार्ड दिए हैं, हीलर ऑफ द एजेस, कॉर्नोकोपिया एंड द थिंकिंग वुमेन इन रिवर्स। मतलब बेसिकली वो चाहते हैं कि हम लोग जो है थर्ड पार्टी के ऊपर बात करें। ठीक है गाइस, क्योंकि ये जो थिंकिंग वुमेन इन रिवर्स है वो मुझे बता रहा है कि वो अब जो है उस स्टेट में ही नहीं है कि वो उस मतलब जो उनकी कार्मिक है वो स्टेट में ही नहीं है कि वो ज़्यादा सोचे या कुछ कर सके। और ये जो है हीलिंग ले रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन, और बहुत मतलब पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा पहली बार लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है ग्लो कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन जो है पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अबंडेंट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब उनको मिलने वाला है, और जो उनको कार्मिक का कंट्रोल था उनके लाइफ में वो उनके लाइफ से जा रहा है। तो उन्होंने खुद ही हमको बता दिया है कि हमको थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर बात करनी है आज। तो मैं रोमांस एंजल्स निकालती हूँ और इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि द थिंकिंग वुमेन रिवर्स में क्यों है। ठीक है गाइज, लेट्स सी कि थिंकिंग वुमेन जो है रिवर्स में क्यों है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब सेल्फ लव की कमी है, इसलिए जो थिंकिंग वुमेन है वो रिवर्स में चली गई है। मतलब जो कार्मिक है उसको सेल्फ लव के इश्यूज हो गए हैं यहाँ पर। वो अपने आप को मतलब देख ही नहीं पा रही है, मतलब गिव अप कर रही है कहीं ना कहीं द कार्मिक। चलिए देखते हैं और क्या निकल के आता है द कार्मिक के ऊपर। मेक द एफर्ट, ओके, एंड यू डिज़र्व लव रिवर्स में है। रिलीजियस फैक्टर्स जो है रिवर्स में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को ये एक बात बताना चाहती हूँ, और ये एक बात वो मुझे स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आपको बताया जाए आज के रीडिंग में, क्योंकि हम लोग ये बात निकल ही चुकी है तो मतलब इसको कंप्लीट ही करनी चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज डिवाइन कार्मिक के साथ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको जो है फील होता है कि दे आर ईजियर। वो बहुत बार हमको सुनाई दिया है रीडिंग में कि इट वॉज ईजियर फॉर मी टू टेल यू लाइज। हमारे लिए सही ईजी था कि आपको झूठ बोल के कार्मिक के साथ रहना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको अपना हार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। उनको जो है उनको अपना इमोशंस और वल्नरेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। वो उनको पता है कि ठीक है जैसे भी चलाओ, जैसे भी चले, बस चलते रह रहा है, और हमको हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे बिलीव्स को ट्रिगर नहीं कर रहा है। तो अगर मतलब एक कंफर्ट जोन होता है डिवाइन मैस्कुलिन का कि जैसे चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो। चेंज में भी मैंने आपको बताया था, चेंज किसी को नहीं पसंद है, और डिवाइन मैस्कुलिन को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। इसलिए वो जो है डिवाइन फेमिनिन से जब ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लग जाते हैं तो भाग जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हीलर ऑफ द एजेस, डिवाइन मैस्कुलिन को हीलिंग मिल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन हीलर अपने हीलिंग क्वालिटीज़ को जान रहे हैं, अवेकनिंग जैसे बात हुई है हमारी, तो वो अपने प्रॉपर्टीज़ को जान रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो कौन है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है और दे डिज़र्व अ बेटर लाइफ। और यहाँ पे बटरफ्लाई है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका। और जो है वो थिंकिंग वुमेन का बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, वो अपने लव की तरफ एफर्ट लेना चाहते हैं, वो अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ एफर्ट लेना चाहते हैं। और कार्मिक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो लव डिज़र्व करती है, ये समझ गए हैं वो, और ना ही मतलब वो अपने आप से प्यार करती है इसलिए वो उसके साथ है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब सेल्फ लव जो है डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है।
लेट्स गो डीपली एंड सी कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या सीख रहे हैं, मुझे ऐसा बता रहे हैं वो कि वो कुछ लेसन्स आ रहे हैं उनके लाइफ में, क्योंकि हीलर और ये मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव हील कर रहे हैं। वो डिवाइन मैस्कुलिन को कभी सेल्फ लव था ही नहीं शायद, इसीलिए वो जो है मैंने आपको कहा कि वहाँ पे वो उनको वल्नरेबल होने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे उनको अपना हार्ट शो करने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे सेल्फ लव इश्यूज ट्रिगर नहीं हो रहे थे, वहाँ पे उनको नहीं लग रहा था कि मतलब दे हैव टू बी बेटर फॉर समवन, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन के साथ होते हैं तो उनको मतलब एक फीलिंग आ सकती है कि वाओ डिवाइन फेमिनिन कितनी सुंदर है, कितना ये है, कितनी वो है, मुझसे कितनी ज़्यादा बेटर है, मैं इसके लायक हूँ नहीं हूँ। ये सब इश्यूज़ कार्मिक के साथ नहीं होते हैं, ये सब इश्यूज़ जो है कार्मिक के लिए उनको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो बॉदर भी नहीं करते। पर चलिए देखते हैं कि कुछ तो लेसन लर्न किया हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ने, और उसके ऊपर स्ट्रेस करेंगे कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आता है। टावर मोमेंट्स के थ्रू गए हैं जिसकी वजह से ये कार्ड्स नहीं लग रहे हैं मुझे। द सन कार्ड इन रिवर्स आ रहा है और जस्टिस इन रिवर्स आ रहा है, द एम्परर। ओके, तो जब उनके साथ इनजस्टिस हुआ, जब उन्होंने देखा, जब सन छुप गया, मतलब जब डिवाइन फेमिनिन जो है उनसे दूर हो गई, जब वो सेपरेशन में आ गए, कहीं ना कहीं उनकी जो सारी पावर थी, उनको जो सारा सब कुछ था वो जाने लगा गाइस। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि जब उन्होंने आपको छोड़ दिया तो उन्होंने अपने आप को भी खो दिया। बेसिकली ये चल रहा है यहाँ पे। उनको सेल्फ लव के इश्यूज थे, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद किया और ये सब, और वो अपने एम्परर पावर में नहीं थे, वो बहुत वीक फील कर रहे थे। और इनजस्टिस जब वो टावर मोमेंट से गुजरे तब उनको ये समझ में आया कि वो असली में कौन है। ठीक है गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे अवेकिन कर रहे हैं, मतलब जान रहे कि वो कौन है, क्या है, क्या सच्चाई है उनकी। उनको पता चल रहा है कि दे आर द हीलर ऑफ द एजेस, वो खुद हील कर सकते हैं अपने सिचुएशंस को। पहले भी हमने देखा था लास्ट रीडिंग में कि दे आर बिकमिंग द मैजिशियन, मतलब मैजिशियन मतलब अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। तो ये भी बहुत ज़्यादा मुझे लगा, ये कार्ड जो हाथ में है ये मैं देखने वाली हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगेन ये एंजल्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये इम्प्रूव कर रहे हैं हेल्थ। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आया। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हीलर ऑफ एजेस है, वो अपनी हेल्थ इम्प्रूव करें। वो समझ रहे हैं कि उनको सेल्फ खुद की मतलब ज़रूरत है यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर पूछ रहे हो कि क्या ये मेरे ट्विन फ्लेम है, वॉटेवर आपका क्वेश्चन है, तो उसका आंसर येस है। क्या आप उनको अप्रोच आपको उनको अप्रोच करना चाहिए, तो कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम। क्या वो आपको, अगर आपको लगता है मतलब मैं अगर उसको अप्रोच करूँ या उससे बात करूँ, क्या वो मुझे जवाब देंगे? अनलाइकली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जवाब देंगे, अभी सही टाइम नहीं है। बट वो आपके पर्सन है, वो जानते हैं, वो अवेकिन हो चुके हैं, वो अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो अपने जान रहे हैं वो रियलिटी में कौन है। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनको अप्रोच मत करो, उनको अपनी हीलिंग करके आपके पास खुद आने दो। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग जो है अच्छा लगा होगा और आप चाहते होंगे कि मैं ऐसे और रीडिंग्स करूं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। बाय बाय।